देखिए, हम बात कर रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें हमने एन टर्म की बात कर ली थी और एन टर्म पे सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे। अब आज हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि जो समीशन यानी कि सम, उनका योग, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 और 11th में 9.3। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मैं अब वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो मेनली ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच D7 and 22 टर्म इज 149। क्या कहता है क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी में 22 पदों का सम ज्ञात करो या 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें D 7 है और उसके 22 भी टर्म्स यानी कि 22 यानी कि 22nd टर्म इज 149 हो। तो कैसे कहता है? एक तो देखो साफ साफ पहले मैंने कहा लिख लो जो कह रहा है, ठीक है। D7 है, 22 149, क्लियर। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 149, ठीक है। a प्लस 21d इजकल टू 149। अब d कितना दे रखा? 7। क्लियर। अब यहां से जब इसे सोल्व कर रहे हैं कितना आया? तो जो d की वैल्यू आई 149 माइनस 147, यानी कि d कितना निकल गया? 2, यानी कि d हमारा 2 आ गया। अब वो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। d नहीं, a हमारा कितना आ गया? 2। क्लियर है। जब a निकल गया, d हमारे पास है, an हमारे पास है, तो sn भी निकाल सकते हैं। देखिए दो फॉर्मूले हैं, sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l और l को ही हम कहते हैं an, लास्ट टर्म। तो देखो हमारे इस क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं, a भी है, n भी है, d भी है और यहाँ पे sn निकालना, n भी है, a भी है, l भी है। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें के लिए कैलकुलेशन किसमें आसान है। मान लो हमने इसमें आसान है तो इसी को लिख देते हैं कि S22 n बाई 2 a फर्स्ट टर्म कितनी निकली? 2, al 149, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने ये लगाया तो कितना हुआ? 11 इंटू 151, ये 61661, क्लियर है। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा मेथड है और ये एक अच्छा टॉपिक भी है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। क्वेश्चन भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो लेकिन बड़ा ही आसान है। क्या कहता है? यदि किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 49 है, यानी कि पहली 7 टर्म्स का सम 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 और 17 टर्म्स यानी कि 17 टर्म्स का योग यानी कि सम कितना है? 289। वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की पहली n टर्म्स का सम निकालो।
देखिए मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है और फिर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला कहता है 17 टर्म इज 49, यानी कि जो 7 टर्म है वो 49 है, ये तो गिवन है, यानी कि पहले सब लिख लो। दूसरा क्या कहता है S17 कितना है 289 है। इसके बाद कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का सम निकालना है। ये तीन चीजों पे हमारा क्वेश्चन चलेगा। पहला देखिए S7 49, S7 का फॉर्मूला n/2 2a n-1 into d इक्वल टू 49। क्लियर? अगर हम इस 7 से ये काट दें, ठीक है, तो यहां बचा 1/2 इंटू 2a, फिर ये 1/2 इसे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से अगर इसे कैंसिल कर रहे हैं 2 3 जा 2 2 जा, तो ये कितना बचा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे पहले सोल्व करते, 2 इधर डिवाइड कर रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई करता, ऐसे भी कर सकते हैं। अब कहता है S17 किसके इक्वल है, S17 कितना हुआ, यानी कि n/2 2a इक्वल टू, अगर इसे 17 से काटते हैं 17 बन जा 17 17 17 जा 289, तो कितना बचा, अगर हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/2 2a, अगर इसे सोल्व करें 2 से 1/2 इंटू 2a प्लस 1/2 इंटू 16d, तो यहां से 2 8 जा, a प्लस 8d किसके इक्वल हुआ, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ये भी क्या कहता है, a प्लस 3d इक्वल टू किसके इक्वल है 7 के। जब इसे सोल्व करते हैं तो माइनस 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 8d से 3d गया 5d, 17 से 7 गया 10, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है? d निकल गया। अब d निकालने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, a प्लस यही d की वैल्यू रख दी, तो यहां से कितना आ गया a प्लस 6 इक्वल टू 7, 7 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आई 1। क्लियर है? अब कहता है Sn निकालो। क्या निकालो? Sn। Sn का फॉर्मूला, इसका क्या मतलब है, वो कहता है n में ही आंसर निकालना है, तो n तो दे नहीं रखा, ऐसे लिख देते हैं, a और d की वैल्यू a 1 है, n हमें पता नहीं, d हमारा 2 है, n/2 2 प्लस 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा n/2 इंटू 2n, तो यहां से कितना आ गया n²। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पहले उसने क्या बोला कि S17 इतने 7 टर्म का सम इतना है, तो इससे एक इक्वेशन बना दी, फिर इससे दूसरी। लेकिन यहां ध्यान रखना है, क्योंकि ये जब मैंने कल क्वेश्चन कराए थे तो उसमें बोला था A7, यानी कि 7th टर्म, और यहां बोला है सम ऑफ 7 टर्म्स। ऐसे ही वहां बोला था A17 और यहां बोला है सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि S17, यानी कि कंफ्यूजन नहीं करनी AN में और SN में। इसके बाद
हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन और है जो कई बार पूछा गया है। क्या कहता है, देखिए वैसे तो अगर उस क्वेश्चन को देखते हैं तो बड़ा ही सिंपल है। क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, थर्ड, which term of AP 121, 117, 113 is first negative terms? ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अगर पिछले सालों के पेपर देखोगे तो कई बार आया हुआ है। क्या कहता है, विच टर्म्स ऑफ एपी, अब हम सम की बात नहीं कर रहे, टर्म्स की बात कर रहे हैं। विच टर्म ऑफ एपी 12117 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। निगेटिव का मतलब पहली माइनस में टर्म्स कौन सी आएगी। देखिए सॉल्यूशन है, क्या कह रहा है, 121 जो एपी दी है, थोड़ा ध्यान से समझना। डी क्या से निकालते हैं, A2 माइनस कितना हुआ, -4। क्लियर है। अब कहता है, क्या कहता है, हमने लेट कर लिया, क्या, लेट द nth टर्म will be फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। ठीक है, पहली टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होगी। तो कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore an is less than 0। जो पहली टर्म होगी उसके लिए an 0 से, तभी तो हम कहेंगे कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो 0 से छोटी है, तो निगेटिव होने का मतलब हुआ a plus n minus 1 into d is less than 0। a की वैल्यू कितनी है, 121, n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमने निकाल दी -4। ठीक है, जब सोल्व करेंगे 121 -4n + 4 कितना आ जाएगा, 121 4 125। अब इसे इधर भेज देंगे, इधर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाई -4। देखिए ध्यान से, हम कहते हैं कि 5 ग्रेटर है 3 से, कोई दिक्कत है नहीं। हमने साइन चेंज कर दिया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब क्या सही है, तो अब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब माइनस साइन चेंज करते ही ये वैल्यू या साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहां से जब इसे डिवाइड करेंगे, या ऐसे समझ लीजिए माइनस हटा रहे हैं तो एकदम साइन रिवर्स हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर देंगे, n बड़ा हो जाएगा 31.25 से, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना होगा, 31 से बड़ा, यानी कि 32। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कभी भी फर्स्ट निगेटिव टर्म्स का क्वेश्चन आए तो हमें इसी तरीके से सोल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एपी का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक और क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गणित वेदिका को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।